हमारे विचार और हमारी हकीकत, क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच कितना गहरा नाता है? क्या ये सच में हो सकता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी असलियत को, हमारे शरीर को बदल सकता है? तो आज हम इसी कमाल के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या सिर्फ एक विश्वास, एक पक्का यकीन किसी को बिल्कुल मौत के दरवाजे से वापस ला सकता है? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही हैरान कर देने वाला है, जैसा कि हम आगे आने वाली एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी में देखेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं उस कहानी की तरफ जो हमारी सोच की हदों को ही चुनौती देती है। ये एक सच्ची घटना है जो दवा और दिमाग के रिश्ते पर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है साल 1957 की। मिस्टर राइट नाम के एक शख्स को टर्मिनल कैंसर था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। पर मिस्टर राइट ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रेबायोजेन नाम की एक नई चमत्कारी दवा के बारे में सुना और अपने डॉक्टर से उसे आजमाने की जिद की। डॉक्टर जानते थे कि दवा शायद काम ना करे, फिर भी उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया और जो हुआ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिस्टर राइट के संतरे जितने बड़े ट्यूमर कुछ ही दिनों में गर्म तवे पर बर्फ के गोलों की तरह पिघल गए। वो पूरी तरह ठीक होकर घर चले गए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि क्रेबायोजेन बेअसर है। ये पढ़ते ही उनका विश्वास डगमगा गया और उनका कैंसर तेजी से वापस आ गया। उनके डॉक्टर, जो अब तक समझ चुके थे कि ये खेल दवा का नहीं विश्वास का है, उन्होंने एक दांव खेला। उन्होंने मिस्टर राइट से कहा कि दवा का एक नया सुपर स्ट्रेंथ वर्जन आया है और उन्हें सिर्फ स्टेराइल वाटर यानी सादे पानी का इंजेक्शन दे दिया। नतीजा, मिस्टर राइट एक बार फिर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। पर कहानी का अंत दुखद था। कुछ महीनों बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक फाइनल रिपोर्ट छापी कि क्रेबायोजेन एक धोखा है। इस बार मिस्टर राइट का विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई, कैंसर वापस लौटा और 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। अब मिस्टर राइट की ये कहानी कोई जादू टोना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे है पक्का साइंस। ये हमारे अंदर काम कर रहे एक जबरदस्त बायोलॉजिकल सिस्टम का सबूत है। तो चलिए इस कहानी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि हमारा यकीन हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। मतलब जब कोई इंसान एक नकली इलाज, मान लीजिए चीनी की गोली, को असली दवा समझकर लेता है, तो उसका शरीर सच में ऐसी चीजें बनाने लगता है जिससे वो ठीक होने लगे। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की एक अंदरूनी ताकत है, जिसे सिर्फ एक मजबूत विश्वास से एक्टिवेट किया जा सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग हर 3 में से 1 इंसान प्लेसिबो पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर ही एक पूरी की पूरी फार्मेसी है जो सिर्फ सही सोच से हमारे लिए पेन किलर, एंटी डिप्रेसेंट और हीलिंग एजेंट्स बना सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू है नोसेबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो का एकदम उल्टा है। अगर यकीन जिंदगी दे सकता है, तो शक और नेगेटिव सोच जिंदगी ले भी सकती है। जब मिस्टर राइट का विश्वास दवा से टूट गया, तो उनके शरीर ने जो किया वो नोसेबो इफेक्ट का एक परफेक्ट और बहुत ही दुखद उदाहरण था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो विश्वास से इतना बदल जाता है? इसे समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम के 2 खास मोड को जानना होगा। एक है जीवन रक्षा का मोड और दूसरा है सृजन का। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डर, गुस्सा, टेंशन, तो शरीर चला जाता है सर्वाइवल मोड में। इसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया भी कहते हैं। शरीर की सारी एनर्जी बाहरी खतरे से निपटने में लग जाती है। ऐसे में अंदरूनी मरम्मत, पाचन और इम्यूनिटी जैसे काम ठप पड़ जाते हैं। इसके ठीक उल्टा, जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, सेफ फील करते हैं, तो बॉडी क्रिएशन मोड में आ जाती है। ये आराम और पचाने की अवस्था है, जब हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और भविष्य के लिए एनर्जी बचाता है। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। रिसर्च बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 70% इसी इमरजेंसी वाले सर्वाइवल मोड में गुजारते हैं। सोचकर देखिए, काम का टेंशन, ट्रैफिक की झंझट, बुरी खबरें, हमारा शरीर लगातार महसूस कर रहा है कि उस पर कोई हमला होने वाला है। जब शरीर हर वक्त बाहरी खतरों से लड़ने में ही लगा रहेगा, तो उसके पास अंदरूनी विकास और मरम्मत के लिए ऊर्जा बचेगी कहाँ से?
तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हम इस सिस्टम के ड्राइवर बन सकते हैं? क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ किसी बाहरी दवा पर निर्भर रहने के बजाय जानबूझकर अपनी मर्जी से शरीर के हीलिंग मोड को ऑन करना सीख सकते हैं? इस सवाल का जवाब एक और सच्ची और शायद पहले से भी ज्यादा हैरान करने वाली कहानी में है। ये कहानी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। वो एक ट्रायथलीट थे, फिट, हेल्दी। रेस के दौरान एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी में 6 जगह फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि एक ही रास्ता है, एक बड़ी सर्जरी, जिसके बाद उन्हें शायद जिंदगी भर दर्द और मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने सर्जरी से मना कर दिया और फैसला किया कि वो अपने दिमाग की ताकत से खुद को ठीक करेंगे। उनका तरीका सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। पहला कदम, एक एकदम क्लियर इरादा। उन्होंने अपने दिमाग में एक बिल्कुल परफेक्ट, हेल्दी स्पाइन का ब्लूप्रिंट बनाया। दूसरा, उस इरादे में इमोशन जोड़ा। पूरी तरह ठीक हो जाने की खुशी, आज़ादी, शुक्रगुजारी, इन सब भावनाओं को महसूस किया। और तीसरा, इसे रोज़ दोहराया। वो हर दिन घंटों तक उस नई हकीकत को मन में जीते थे, जब तक कि उनके शरीर ने उसे सच मानना शुरू नहीं कर दिया। क्योंकि हमारा शरीर एक असली अनुभव और एक पूरी शिद्दत से सोचे गए अनुभव में फ़र्क नहीं कर सकता। और नतीजा? वो अक्ल से परे था। सिर्फ 12 हफ्तों में, बिना किसी सर्जरी के, वो पूरी तरह से ठीक होकर अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौट आए। उन्होंने साबित कर दिया कि प्लेसीबो कोई हादसा नहीं है, ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। तो मिस्टर राइट और डॉक्टर डिस्पेंजा, इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ दिलचस्प किस्से नहीं है, ये हमारी अपनी ही अनंत शक्तियों का आईना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, हम अपने शरीर को इमोशनली, भावनात्मक रूप से ये सिखा सकते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा महसूस होगा। उसके सच में आने से भी पहले, जब एक साफ इरादा और एक गहरी भावना मिल जाती है, तो हम अपने शरीर के जीन और बायोलॉजी को बदलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, सबसे ज़रूरी आदत जो हमें तोड़नी है, वो है खुद बने रहने की आदत। मतलब अपनी उन्हीं पुरानी ऑटोमेटिक सोच और भावनाओं के चक्कर से निकलना जो हमें रोज वही बीता हुआ कल जीने पर मजबूर करती है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म होता है। आज, अभी, इस पल, हम अपने विचारों से कौन से कल को, कौन से भविष्य को बना रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने देखा, जो हमारे मन में है, उसमें हमारी दुनिया बनने की पूरी ताकत है।